वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से आज मुलाकात मुतवक्के। आलमी और इलाकाई मामलात पर तफसीली बातचीत होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी मुलाकात में शिरकत का इम्कान। मुलाकात में आला सियासी और दीगर अहम शख्सियात भी शरीक होंगी। न्यूयॉर्क में इस्लामी ममालिक के इजलास के मौके पर भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात की। अमरीकी सदर ट्रंप से मुस्लिम रहनुमाओं की मुलाकात का एलामिया जारी हो चुका। अगला मरहला अमल दरामद का है, उस पर बात करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार आज अहम इजलास में शिरकत कर रहे हैं, जिसमें मुश्तरका एलामिया को अमली जामा पहनाने पर बातचीत होगी। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में तमाम इशूज़ पर बात करूँगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मार्का हक पाकिस्तान की अजीम फतह है। हमारी अफवाज ने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दुनिया को दिखाया कि किस तरह जंगें लड़ी जाती हैं। हमारी अस्करी क़ुव्वत को पूरी दुनिया ने देखा। पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात में बेहतरी आई है। बांग्लादेश के साथ तजारत और सफारती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने गज़ा और मशरिक़ वस्ती में अमन के लिए 21 नकात पर मुश्तमिल प्लान अरब रहनुमाओं के हवाले कर दिया। चंद रोज़ में गज़ा से मुतालिक किसी न किसी ब्रेक थ्रू का ऐलान कर सकते हैं। गज़ा में अमन के लिए ट्रंप का मंसूबा जनरल असम्बली में दिया गया। मशरिक़ वस्ती के लिए अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ का कहना है कि ईरान से भी बात हो रही है, लेकिन ईरान ने सख्त मौक़िफ़ अपनाया हुआ है। हम ईरान से मुज़ाकरात करने के ख्वाहिशमंद हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं। मशरिक़ वस्ती के रहनुमाओं से ख़त्ते की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत हुई। ख़त्ते की खुशहाली अमरीका के मुफाद में है। अमरीकी सदर ट्रंप की दावत और अमीर कतर की मेज़बानी में न्यूयॉर्क में हुए इस्लामी ममालिक के इजलास में गज़ा की तबाहकुन सूरत हाल और इंसानी अलमिया पर तशवीश का इजहार किया गया। शुरका ने फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली की मुखालफत, बेघर अफराद की वापसी, फौरी जंगबंदी, यरगमालियों की रिहाई और इंसानी इमदाद की फराहमी पर जोर दिया। इजलास में गज़ा की तमीर नौ के जामे मनसूबे की हिमायत की गई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इजलास में गज़ा के लिए आलमी इमदाद और फ़लस्तीनी क़यादत को मजबूत बनाने पर भी इत्तेफाक हुआ। शुरका ने सदर ट्रंप की क़यादत में देरपा अमन के क़याम के आज़म का अयादा किया। मुस्तवी जहानत के बायस आइंदा की जंगें ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती हैं। मुस्तवी जहानत पर मबनी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से बढ़ती हुई अस्करी तश्कील संगीन खतरा है। पाकिस्तान ने रवां साल अपनी पहली मुस्तवी जहानत पॉलिसी बनाई। भारत के साथ हालिया कशीदगी के दौरान भारी असलह का इस्तेमाल किया गया। एक एटमी ताकत ने दूसरी एटमी ताकत पर तेज़ रफ्तार मिसाइल और क्रूज़ दागे। AI के इस्तेमाल से सफारतकारी का रास्ता महदूद हो जाता है। आलमी अमन के लिए इख्तरा को तरजीह देना होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत मुस्तवी जहानत का अमन के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का मुस्तवी जहानत पर सलामती कौंसिल में कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म का सैलाब के पाकिस्तानी मैशत पर असरात को IMF जायजे में शामिल करने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म से मैनेजिंग डायरेक्टर IMF क्रिस्टीना जॉर्जिवा की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के साथ IMF के दरीना तामीरी शराकत को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म का IMF की बरवक्त हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। MD IMF ने पाकिस्तान में सैलाब से मुतासरा लोगों से हमदर्दी का इज़हार किया। क्रिस्टीना जॉर्जिवा ने बहाली के इक़दामात पर जोर दिया। IMF को मुआशरी इस्लाहात पर पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने के आज़म का अयादा। वज़ीर-ए-आज़म से वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सदर की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने हुकूमत के जामे इस्लाहाती एजेंडे से आगाह किया। सदर अजय बंगा ने पाकिस्तान के इस्लाहाती इक़दामात को सराहा। पाकिस्तान के तरक्याती एजेंडे के लिए ताउन के हवाले से बैंक के आज़म का अयादा किया। दूसरा इक़्तिसादी जायज़ा IMF वक्त आज से 8 अक्टूबर तक पाकिस्तान का दौरा करेगा। पहले मरहले में तकनीती, दूसरे में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप को जनूबी एशिया में क़याम अमन पर फ़ख्र है। उम्मीद है पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन रहेगा। 80 साल में अक़वाम मुत्तहिदा अपने असल मक़ासद से दूर हो गई। अमरीका ऐसा अक़वाम मुत्तहिदा देखना चाहता है जो ज़्यादा मुनज़्ज़म और मौसर हो। अक़वाम मुत्तहिदा का बुनियादी मकसद तनाज़ात रोकना और अमन फैलाना है। सदर ट्रंप ने कल मुख्तलिफ़ ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात की। अमरीकी सदर ने मुलाकात में हमास से तशद्दुद ख़त्म करने की बात की। अमरीकी महकमा ख़ारजा की उर्दू की तर्जुमान की गुफ्तगू। मोदी सरकार के सियाह कानून के खिलाफ लद्दाख के अवाम का शदीद एहतजाज। BJP का दफ्तर और भारतीय फौजी गाड़ियाँ नजर आतिश। भारतीय फौज की फायरिंग से 4 मुजाहिरीन हलाक, 70 से ज़्यादा जख्मी हो गए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक लद्दाख के इलाके एहलह में भूख हड़ताल पर बैठे कारकुनों को मोदी सरकार की कठपुतली इंतजामिया ने तशद्दुद का निशाना बनाया।
भूख हड़ताली कैंप पर धावा बोल दिया। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग और बराह रास्त फायरिंग की। मोदी सरकार ने लेने हर किस्म के मुजाहरों और इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी। लद्दाख जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा था, जिसे अगस्त 2019 में वफाक की इकाई बना दिया गया। PIA को बरतानिया के लिए परवाज़ों की इजाज़त मिल गई। बरतानिया के एविएशन डिपार्टमेंट ने ज़रूरी तकाज़ों की तकमील के बाद इजाज़त दी। मैनचेस्टर परवाज़ के लिए 21 और 25 अक्टूबर की तारीखें दी गई हैं। ये एक अजीम कामयाबी है। हमारे सिविल एविएशन और PIA के अफसरान की मेहनत और लगन ने ख्वाब को हकीकत में बदल दिया। पाकिस्तानी कौम, बिलखसूस बरतानिया में मुक़ीम पाकिस्तानियों के लिए ये एक फ़ख्र का लम्हा है। अब नए आज़म के साथ आगे बढ़ें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान के इलाके द्राबन में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल ख्वाज के 13 दहशतगर्द जहनुम वासिल। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। फितनल ख्वाज के दहशतगर्द खुदकुश हमलों में मुलव्वस थे। दहशतगर्द बहादुर जवानों और मासूम शहरियों को टारगेट किलिंग में भी मुलव्वस थे। इलाके में दीगर ख्वारिश के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़म हैं। ISPR सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क से दहशतगर्दी की अफरेत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी फोर्सेज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। कहा, कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के शाना बशाना खड़ी है। पंजाब हुकूमत एक कानून तैयार कर चुकी है। आज मैं उसकी अनाउंसमेंट करने लगी हूं। बहुत जल्दी हम वो कानून ला रहे हैं कि बेवाओं, यतीमों और बेबसों की जमीनों पर जो नाजायज कब्जे होते हैं, और उसके लिए अलहदा अदालतें बना रहे हैं कि जिस किसी की जमीन पर कब्जा है 90 दिन के अंदर अंदर उसका फैसला होगा इंशाल्लाह। वज़ीर आला पंजाब का ज़मीनों पर कब्जे के खिलाफ नया कानून अलहदा अदालतें लाने का ऐलान। नाजायज़ कब्जे के केसेस का 90 रोज़ में फैसला होगा। नाजायज़ कब्जे करने वालों को 10 साल कैद होगी। मरियम नवाज ने पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की पासिंग ऑफ वर्ड से खिताब में कहा, पंजाब ने गवर्नेंस का नया मॉडल पेश किया। जहां जुल्म होगा, पंजाब हुकूमत मज़लूम की दादरसी के लिए मौजूद होगी। जालिम को गर्दन से पकड़ेंगे। अवाम की तकलीफ और मुश्किल को महसूस करके पैरा फोर्स बनाई। तजावुज़ात हटाने की वजह से बाजार खुले हुए। वज़ीर आला पंजाब की CCD की तारीफ। कहा, कई अजला में जराइम की शरह सिफर रह गई। बदतरीन सैलाब में इदारों ने मिलकर काम किया। वज़ीर आला को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। मरियम नवाज का परेड का मुआयना। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान में एजाज़ात तकसीम किए। ये किसी एक शख्स का कसूर नहीं है, ये शायद किसी एक पार्टी का भी कसूर नहीं है। हमारा सिस्टम इतना बोसीदा हो गया है कि उसमें शायद काम करना मुमकिन ही नहीं है। टोटल 9 स्टेट्स थी इंडिया में एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। आज कितनी है? 37। आपने देखा हर 5 साल के बाद वो 1-2 अपने नए सूबे बना देते हैं। पंजाब जो उस वक्त सिर्फ 2 करोड़ की आबादी का सूबा था, आज पंजाब की आबादी 127 मिलियन है। हम प्रपोज ये कर रहे हैं कि आप हर डिवीज़न को सूबा बना दें ताकि एक चीफ मिनिस्टर वहाँ पे बैठे, वो बुनियादी सहूलतें मुहैया करे और फिर बिजनेस वहाँ पे जाए, रोज़गार वहाँ पे जाए। बड़े सूबों के होते हुए सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। निज़ाम इतना बोसीदा हो गया है कि इसमें काम करना मुमकिन नहीं। आज़ादी के वक्त भारत के 9 सूबे थे और अब 37 हैं। भारत हर साल बाद 1 या 2 नए सूबे बनाता है। पंजाब सिर्फ 2 करोड़ की आबादी का सूबा था, आज उसकी आबादी 12 करोड़ से ज़ायद है। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का रफ़ा यूनिवर्सिटी में सेमिनार से खिताब। कहा, आप हर डिवीज़न को नया सूबा बना दें। इस तरह नए सूबे बनाने से बुनियादी सहूलियात मिलेगी और रोज़गार पैदा होगा। जब हुकूमत जिम्मेदारी पूरी करेगी तो लोगों को उनके इलाकों में रोज़गार मिलेगा। सूबे ज़्यादा होंगे तो कोई वज़ीर आला ऐसा आएगा जो कारकर्दगी दिखाएगा। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद के साथ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के सरबराहान की बैठक।
ملکی انتظامی مسائل کے حل کے لیے میاں امیر محمود کی تجاویز سے اتفاق، پرائیویٹ میڈیکل کالجز کا گورننس سے متعلق آگاہی مہم کے آغاز کا اعلان۔ پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں آگاہی مہم کا آغاز اگلے ماہ سے ہوگا۔ میاں امیر محمود نے کہا، نئے صوبوں سے متعلق بات لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے۔ ملک کے مسائل کا حل صرف نئے انتظامی یونٹس کے ذریعے ممکن ہے۔ ملک میں لیڈرشپ کے بحران کے حل کے لیے اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی ضروری ہے۔ لوکل گورنمنٹ کے ذریعے عوام کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ ملک کی ترقی میں ہم سب کی ترقی ہے۔ اگر ملک ترقی نہیں کرے گا تو ہم بھی ترقی نہیں کریں گے۔ عوام کو پتہ چلنا چاہیے سسٹم میں کہاں خرابی ہے۔ جو صوبہ اچھا پرفارم کرے گا وہی اچھا لیڈر بنے گا۔ موجودہ سسٹم کے اندر کوئی لیڈر نہیں بن سکتا۔ صوبوں کو سارے وسائل وفاق سے آتے ہیں۔ جب 33 صوبے بنیں گے تو سب کو برابر کی بنیاد پر وسائل تقسیم ہوں گے۔ پنجاب اکیلا 13 کروڑ کا صوبہ ہے، اسی طرح باقی صوبے ہیں، اور یہ صرف دنیا میں واحد ایک ہم فیڈریشن ہے جس کا ایک فیڈریٹنگ یونٹ باقی سب سے ملا کے بھی بڑا ہے۔ اگر گورننس ٹھیک ہوگی تو ہم سب اس کے بینیفیشری ہوں گے۔ پنجاب میں کچھ نہیں ہے لاہور کے علاوہ، بلوچستان کوئٹہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے وہاں پہ۔ کے پی میں پشاور کے بعد بتائیں کون سا ایسا شہر ہے جس میں کوئی جا کے رہ سکتا؟ تو یہ ہر جگہ پہ ہے، ہر کسی نے ایک کیپٹل سٹی ڈیولپ کیا اور بس۔ پنجاب میں دوسرے صوبوں کو گندم دینے پر پابندی لگا دی۔ IMF کا بہانہ بنا کر کسانوں سے گندم نہیں خریدی گئی۔ کسان کا معاشرے قتل کیا گیا۔ رئیسِ گزر سیلاب نے نکال دی۔ ہم سیلاب پر سیاست نہیں کرنا چاہتے۔ رہنما پیپلز پارٹی ندیم افضل چند کی نیوز کانفرنس۔ کہا، بہت سارے لوگ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ چودھری منظور نے کہا، مشرقی اور مغربی پنجاب سیلاب سے شدید متاثر ہوا۔ سیلاب سے زیادہ نقصان فصلوں کا ہوا ہے۔ آپ سیاست کرنا نہیں چاہتے لیکن پوری پریس کانفرنس میں سیاست کی۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے آج تک سیلاب متاثرین کے لیے کچھ کیا؟ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی کارکردگی کی تعریف بلاول بھٹو نے بھی کی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا پیپلز پارٹی رہنماؤں کی پریس کانفرنس پر ردعمل۔ کہا، آپ پنجاب میں رہ کر پنجاب کا مقدمہ کب لڑیں گے؟ ایک طرف کہہ رہے ہیں گندم کا نقصان ہوا، دوسری طرف کہتے ہیں کہ گندم باہر بھیجیں۔ آپ چاہتے پنجاب میں لوگوں کو گندم، آٹا اور روٹی نہ ملے؟ ہمیں عدالت سے انصاف کی امید ہے۔ ہم نے کمیٹیوں سے استعفے دیے ہیں۔ اب بھی وقت ہے بہتری کی طرف جائیں۔ ہم نے 9 مئی کی مذمت کی۔ چاہتے ہیں دہشت گردی نہ ہو، معصوم لوگوں کی جانیں ضائع نہ ہوں۔ چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران کی مدت ختم ہو گئی لیکن اب بھی وہ بیٹھے ہیں۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو۔ کراچی کی 5 بلدیاتی نشستوں پر ضمنی الیکشن۔ پیپلز پارٹی نے میدان مار لیا۔ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق TMC اور انگے UC1 سے چیئرمین کی نشست پر پیپلز پارٹی کی شہیلا عامر 3801 ووٹ لے کر کامیاب۔ سہراب گوڈ UC8 کے وائس چیئرمین کی نشست پر پیپلز پارٹی کے شہروز بروہی 1790 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ بلدیہ UC8 کے وائس چیئرمین کی نشست پر پیپلز پارٹی کے محمد فیصل 3132 ووٹ لے کر کامیاب رہے۔ منگوپیر UC10 کے وائس چیئرمین کی نشست بھی پیپلز پارٹی کے اسٹیفن مسیح نے جیت لی اور انگی UC7 میں وارڈ ممبر کی نشست جماعت اسلامی نے سمیٹ لی۔